हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। दाखिल खारिज अतिक्रमणवाद मामले में समन्वय समिति की बैठक की प्रमंडलीय आयुक्त ने समस्तीपुर जिला रहा अव्वल, दरभंगा का अलीनगर अंचल भी सूबे में नंबर 1, लेकिन बहेरी रहा फिसड्डी। प्रमंडलीय आयुक्त ने जाहिर की नाराजगी। अतिक्रमणवाद मामला का भी अतिक्रमण हटाना जरूरी समझा, लेकिन कागजी घोड़ा बन गया है वर्तमान में अतिक्रमणवाद और अतिक्रमण हटाना। सुपर स्पेशलिटी भवन के पार्ट का उद्घाटन करने 24 दिसंबर को पहुंचेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री। तैयारी हेतु हुई बैठक। और चर्चित सोना लूटकांड में पुलिस पर अब उठने लगे कई सवाल। 12 दिन बाद भी लूट के सामान की बरामदगी में अभी तक पुलिस का हाथ खाली। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। दाखिल खारिज में समस्तीपुर जिला पूरे बिहार में अव्वल है, जबकि अलीनगर अंचल पूरे बिहार में अंचल के मामले में अव्वल रहा। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़ी समन्वय समिति की बैठक में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में वाणिज्यिक कर, निबंधन, विद्युत, खनन, परिवहन, वन एवं भू राजस्व विभागों पर भी चर्चा हुई। लेकिन चर्चा हुई जो जिले में दाखिल खारिज के अलावे जो अतिक्रमणवाद है उसे निपटाया क्यों नहीं जा रहा है, तेजी क्यों नहीं लाई जा रही है, इस पर प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरवड़े की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, मधुबनी के जिलाधिकारी नीलेश रामचंद्र देवरे एवं समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर उपस्थित थे। बैठक में वाणिज्य का, निबंधन, विद्युत, खनन, परिवहन, वन एवं भू राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा में जिला की उपलब्धि 24.22%, मधुबनी जिला की 31.68% तथा समस्तीपुर जिला की 33.20% रही। प्रमंडल में कुल प्राप्ति 145 करोड़ 57,55,000 रुपए की प्राप्ति हुई, जो निर्धारित लक्ष्य का 28.87% है। वाणिज्य कर उपायुक्त ने बताया कि फरवरी मार्च में उगाही ज्यादा होती है। मार्च तक 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। निबंधन विभाग की उपलब्धि जिला में 38.59%, मधुबनी जिला में 38.33% एवं समस्तीपुर जिला में 46.41% रही है। कम निबंधन के लिए बताया गया कि कोरोना की वजह से जमीन की खरीद बिक्री इस वर्ष कम हो गई है। आयुक्त ने कहा कि लक्ष्य 407 करोड़ की 100% उपलब्धि प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग के संबंध में बताया गया कि नगर की उपलब्धि 56.21% है, जबकि ग्रामीण की उपलब्धि 42.42%, मधुबनी की उपलब्धि 44.78%,
झंझारपुर की उपलब्धि 39.98%, समस्तीपुर की उपलब्धि 54.3% और दलसिंहसराय की उपलब्धि 66.86% है। रोसड़ा की उपलब्धि की बात करें तो 76.66 रही है। इस प्रकार पूरे प्रमंडल में 410 करोड़ 74 लाख रुपए की प्राप्ति हुई, जो 51.35% है। जिला परिषद के संबंध में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बताया कि जिला परिषद के अंतर्गत 31 मार्केट तथा 3 डाक बंगला है। राजस्व विभाग की समीक्षा में बताया गया कि भू लगान की वसूली में जिले की उपलब्धि 65.42 लाख, मधुबनी जिले की उपलब्धि 191.60 लाख एवं समस्तीपुर जिले की उपलब्धि 520.55 लाख रुपए हुई है। बताया गया कि दाखिल खारिज के मामले को लेकर 91.44% उपलब्धि के साथ पूरे बिहार में समस्तीपुर जिला प्रथम स्थान पर रहा तथा अक्टूबर 2020 में अलीनगर अंचल दरभंगा में पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर रहा। वहीं बहेरी अंचल का स्थान बिहार में अंतिम पायदान के 5 अंचलों में शामिल रहा। आयुक्त ने कहा कि वे जनवरी में बहेरी अंचल का निरीक्षण करेंगे। एम्स को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के दौरे जो 24 दिसंबर को होना है, उस संदर्भ में बैठक हुई। पीएमसीएच अधीक्षक प्राचार्य और नगर विधायक ने तैयारी पर जायजा लिया। एम्स निरीक्षण और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन को लेकर केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे 24 दिसंबर को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचेंगे। उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के सचिव दीपक कुमार भी होंगे, जिसके मद्देनजर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक प्राचार्य और नगर विधायक ने अधीक्षक कार्यालय में एक बैठक की और जिसमें सबसे पहले सर्जरी वार्ड के मरीजों को शिफ्ट करने की बात हुई, क्योंकि इससे पूर्व जब केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे एम्स स्थल निरीक्षण करने पूरे टीम के साथ पहुंचे थे तो उन्होंने सर्जरी वार्ड के हालिया को देखकर कहा था कि जल्द ही यहां से मरीजों को शिफ्ट कर दिया जाए और उसके बाद ही स्थानांतरण की बात भी हुई थी कि G7 में सभी को शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन फिर यह बात ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब जब 24 दिसंबर को एम्स के स्थल निरीक्षण करने और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे पहुंच रहे हैं तो सबों में हड़कंप मची हुई है, अधीक्षक से लेकर चिकित्सक तकों में, कि आखिर इसके आनन फानन में तैयारी किस तरह से की जाए और उसके बाद ही कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। काफी जद्दोजहद के बाद मरीजों को G7 भवन में शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि बात वहां नहीं बन रही थी कि ऑर्थोपेडी विभाग को तत्काल कैंसर वार्ड में शिफ्ट करने की बात आ रही थी, लेकिन विभागाध्यक्ष नंद कुमार और पीजी डॉक्टर्स इस पर नहीं मान रहे थे और आपस में ही वे उलझ गए, क्योंकि कैंसर वार्ड में सुविधा का अभाव है, ना तो वहां बिजली की सुविधा है, ना शौचालय का, और व्यवस्था भी नदारद है। अंत में बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि सभी मरीजों को G7 बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए और आनन फानन में जितने भी मरीज जो सर्जरी वार्ड में शिफ्ट हैं रखे गए हैं उन्हें जल्दबाजी में शिफ्ट किया गया G7 वार्ड में। यह अस्पताल अधीक्षक और डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है कि आखिर आनन फानन में जब पहले ही आदेश दे दिया गया था कि सर्जरी वार्ड से सभी जो मरीज हैं वहां से उन्हें दूसरे भवन में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि सर्जरी भवन देखने से ही जर्जर हो गया है। बात करें 1988 भूकंप की, 1988 के बाद उसका रखरखाव भी किया गया जर्जर होने के बाद, लेकिन 2004 और 2015 के भूकंप में उसकी स्थिति और भी बद से बदतर होती चली गई। और जब डॉक्टरों की एक टीम आई थी तो सर्जरी विभाग के बारे में उन तक यह चर्चा किया गया था मरीजों के द्वारा ही। जब गहन निरीक्षण में यह बातें सामने आई तो आनन फानन में मरीजों को दूसरे वार्ड में
शिफ्ट करने की बात भी हुई, लेकिन वह भी देखते ही देखते ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब जब एम्स के निरीक्षण और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन की बात आ रही है तो सभी डॉक्टर्स और विधायक भी इस पर मंथन करने बैठे और मंथन के बाद यह निर्णय लिया गया कि सर्जरी वार्ड में जितने भी मरीज हैं उन्हें G7 में शिफ्ट कर दिया जाए। बात करते हैं सोना लूटकांड की। सोना लूटकांड का 12 दिन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सामान बरामदगी मामले में पुलिस के हाथ खाली है। अब सवाल उठने लगे हैं पुलिस की कार्रवाई पर कि आखिर सोना कब तक मिलेगा, कितनी दूर है सोने से। पुलिस, STF या CID की टीम राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा हो रही है। लूटकांड का इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। लाइनर की भूमिका अदा करने वाले 7 अपराधी को गिरफ्तार कर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वाहवाही तो लूट ली, लेकिन जो इसके मुख्य आरोपी है, जो सरगना है, वह अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। ना ही सामान की बरामदगी हो गई है। हाँ, पूरे फुटेज का जो डकैती कांड है उसका फुटेज पुलिस तक बरामद हुआ है। उसे भी खंगालने के बाद स्पष्ट जगजाहिर हो रहा कि कौन अपराधी किस भूमिका में किस तरह से वहां डकैती कांड को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस हाथ पे हाथ धर के खाली बैठी हुई है। हालांकि राज्य स्तर पर भी इसकी समीक्षा की जा रही है। घटना के 2 दिन बाद ही प्रमंडलीय आयुक्त ने भी इसकी समीक्षा की थी कि जो शहर में इस तरह के कांड हो रहे हैं उस पर नियंत्रण किया जाए, रात्रि गश्ती को भी तेज किया जाए। लेकिन इसके बाद भी यह थमने का नाम नहीं ले रहा। हम दरभंगा शहर के बड़ा बाजार की बात करें या फिर अलीनगर के पकड़ी पंचायत की बात करें, वहां भी रात के सन्नाटे में ठंड को चीरती हुई डकैती कांड का एक बड़ा हादसा घटित हुआ था और जिसमें गृह स्वामी को डकैतों ने क्षतिग्रस्त भी किया था और वह जख्मी भी हो गए थे। वहां खंती से उसे प्रहार कर दिया गया था। इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन पुलिस इसकी भूमिका में थोड़े बहुत वाहवाही लूट ली जाती है, पीठ थपथपाया जाता है अच्छे कामों पे, लेकिन यह एक बहुत बड़ी घटना है और यह शहर की सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। इसकी निंदा व्यवसायी भी कर रहे हैं, आम लोग भी कह रहे हैं। पुलिस सिर्फ लाइनर की भूमिका अदा करने वाले कुछ लोगों को पकड़कर आश्वासन दे दी कि हाँ, इसके गिरफ्त में जो भी हैं, जो सरगना हैं, उन्हें गिरफ्त कर लिया जाएगा। मनीष जो इसके मुख्य भूमिका में थे, मनीष के साथ ही 9 गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन मनीष भी इस पूरे कांड से अपने आप को सुरक्षित मान रहा। वह कह रहा कि पूरी कहानी तो उसने सुनी, लेकिन यह घटना किस तरह से अंजाम दिया गया यह उसने ना देखा, ना सुना और ना ही किया। अब पुलिस, हालांकि मनीष कुछ लोगों का नाम भी बता रहा है, लेकिन पुलिस अभी भी मुख्य आरोपी के हाथों से बहुत उसके चंगुल तक नहीं पहुंच पा रही। सदर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सेविका सहायिका चयन के लिए जगह जगह आम सभा का आयोजन हुआ गया और कई चयन किए गए। सदर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सेविका सहायिका चयन के लिए जगह जगह आम सभा आयोजित हुई। सीसो पूर्वी पंचायत के करकौली वार्ड संख्या 9 के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 21 पर मोहम्मद इरफान की पत्नी सगुफ्ता राहत परवीन को सहायिका के पद पर चयन किया गया। उक्त केंद्र पर सहायिका के लिए सिर्फ एक ही आवेदन पड़ा था। महिला पर्यवेक्षिका नजीर के निर्देशन में आम सभा आयोजित कर मार्गदर्शिका 2019 के अधिनियमों का पालन करते हुए चयन की प्रक्रिया पूरी की गई। पर्यवेक्षिका ने प्रक्रिया पूरी होने के बाद सहायिका को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया। इस तरह उक्त पंचायत के वार्ड 10 भन्नी अवस्थित केंद्र संख्या 20 के लिए राजेश पासवान की पत्नी हेमलता कुमारी को सहायिका के लिए चयन किया गया। कंसी वार्ड संख्या 11 के केंद्र संख्या 36 पर सेविका एवं 5 केंद्र
केंद्र संख्या 240 पर सहायिका पद के लिए चयन किया गया। इसी तरह वासुदेवपुर पंचायत के वार्ड 12 में केंद्र संख्या 99 पर सहायिका सोनकी, 11 के केंद्र संख्या 103 के लिए सहायिका आदलपुर के 9 में केंद्र संख्या 81 पर सहायिका और मुरिया के केंद्र संख्या 148 पर सहायिका पद के लिए चयन किया गया। नंबर 9 सहायिका पद का रिक्त था, तो केंद्र संख्या 21 और सगुप्ता परवीन, सगुप्ता राहत, पति मोहम्मद, सगुप्ता राहत मोहम्मद, पति इरफान, पंचायत सीसो पूर्वी। आज जिनको चयन पत्र सहायिका पद पर दिया गया है, मार्गदर्शिका 19 के इसमें इसको चयन पत्र दिया। लेकिन जो चयन है, काम हो रहा है, वहां का क्या हाल है, चलिए देखते हैं ऑन स्पॉट रिपोर्ट। वार्ड पार्षद क्या कहते हैं इसके बारे में। वार्ड संख्या 37 के आंगनवाड़ी केंद्र का पार्षद मोहम्मद रियासत अली ने औचक निरीक्षण किया। वार्ड के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाकर पार्षदों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र के संचालकों के बीच बैठक करना था, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यशैली और आगे के बेहतर से बेहतर कार्य के लिए बैठक में निर्णय लिए जाएं। पार्षद श्री अली ने बताया कि सोमवार को कई केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण करने वे जब वार्ड केंद्र संख्या 37 पर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ पाया और जब खुद उन्होंने मोबाइल से संपर्क करना चाहा तो संचालिका ठाकुर आशा कुमारी से संपर्क किया गया तो फोन पर पार्षद श्री अली को संतुष्ट जवाब नहीं मिला। वहीं बताया गया स्थानीय लोगों ने काफी शिकायत की कि यह केंद्र अक्सर बंद रहता है और कभी कभार ही यह खुलता है। श्री अली ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण का कार्य को लेकर वार्ड के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का जायजा लिया। बच्चों की उपस्थिति संख्या, रजिस्टर और बच्चों के लिए खाने की मेन्यू सहित गुणवत्ता की जांच की जाती है। समेकित बाल विकास परियोजना सदर द्वारा संचालित इस्माइलगंज स्थित केंद्र पर संचालित ठाकुर आशा कुमारी द्वारा चलाया जाता है, जबकि इनकी सहायिका के रूप में सीता देवी भी अपना योगदान दे रही हैं, जिसका केंद्र संख्या 3 वार्ड संख्या 37 में आता है। यह आंगनवाड़ी केंद्र अभी वर्तमान में इस्माइलगंज के नोन फारवा स्थित हरिजन बस्ती में एक किराए के एक छोटे से जगह पर संचालित है। मिली जानकारी के अनुसार अभी हाल ही में यह स्थानांतरण हो आया है। पार्षद एवं स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यह केंद्र इमामबाड़ा स्थित लाइट हाउस सिनेमा के सामने वाली गली में था। स्थानीय लोगों द्वारा यह बताया गया कि खाने पीने के मेन्यू में भी संचालिका के द्वारा कटौती की जाती है। वहीं दूसरी ओर सप्ताह में ज्यादा दिन केंद्र बंद ही पाए जाते हैं। पार्षद तिलवाड़ा एवं पूर्व के स्थान पर संचालित केंद्र के मकान मालिक से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि उनका भी पिछले कई माह का भाड़ा नहीं दिया गया है, जिस कारण केंद्र के सामान को मकान मालिक ने अपने पास रख रखा है। पिछला बकाया की राशि नहीं दी जाती है जब तक सामान नहीं देने की बात कही गई। स्थानीय वार्ड पार्षद 37 रियासत अली ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय अधिकारियों से इसकी शिकायत की लिखित रूप में देने सहित केंद्र संचालिका और केंद्र को बंद करने की कार्रवाई की बात करते हुए जिलाधिकारी से आग्रह किया है जल्द से जल्द संचालन केंद्र पर कार्रवाई की जाए और केंद्र को बंद कर दिया जाए। पार्षद संचालिका ठाकुर आशा कुमारी से बात हुई और उन्होंने भी स्पष्ट रूप से फोन पर जवाब नहीं दिया। आखिर क्यों केंद्र बंद है? जब सामाजिक अंकेक्षण के लिए पार्षद आए तो बंद पाया गया। 2 व्यक्तियों में कोई एक भी केंद्र पर दोपहर के 12 बज रहे थे और वह उपस्थित नहीं थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों से पार्षद ने जांच कराकर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। आंगनबाड़ी हम कहाँ देख रहे हैं? यहाँ पर खुला है बंद ये पूरे पीछे में खुलल के ना ये भैया वाला रूम लेके ये बात हम बंद देखे छे त जुटो के जब खुलल लचगा उधर सवेरे ताला मार के जाएगा रंजित भोरे ताला मार के जाए त फिर शाम में आवे बस सुन ले आंगनबाड़ी के खुलता है कि बंद रहता है? बंद रहे छै कितना दिन पर बंद खुलता है? 2 दिन से खोला है। बच्चा लोग बैठता है? हाँ बैठे।
नहीं ठीक है, बंद कर देते यहाँ आते 1 तारीख से यहाँ कथी कथी दे नहीं दे बताइए। हम तो कह लिए तो कुछ देवे नहीं करे लॉकडाउन से। चावल दलकै आ दाल सोयाबीन देवे नहीं कलकै लेबै तब। अच्छा सामान नहीं दे यहाँ ठीक से? हाँ ठीक से सामान नहीं दे, 4 देता दाल ले दे। लॉकडाउन लगले तैयार से नहीं देते, लॉकडाउन लगले तो 2 महीना के 1 महीना में देते। हां खाली ई महीना के बाद 1.5 किलो के 2 किलो चावल खाइ से देलकै बस। 1.5 किलो दलकै ओकर जे आज सोयाबीन देबो, काल दाल देबो, डेली नहीं रहले है बता रहले मास्टर साहब है ना टोला में। और जो है सो आंगनबाड़ी में जो है तो कभी चावल मिला तो गेहूँ माने कि दाल नहीं, दाल मिला तो सोयाबीन नहीं, इस तरीके का। और कभी आए कभी नहीं आए, यानी कि तरह तरह का आदमी को परेशान करने वाला सिस्टम है उनके साथ। कोई टाइम टेबल नहीं है उनका। क्या बंद रहता है या खुलता भी है? कभी खुलता है, कभी देखे खुला हुआ है, कभी देखे बंद है। बंद है, खाली चावल बांट दिया है। दाल लेंगे तो कुछ लेंगे तो कल लीजिए परसों लीजिए, कहीं बांटता है कहीं बांटता है। कितना सामान देता है? 1 घंटा हम लोग नहीं देखते ठीक से। अबे नहीं करता तो समय क्या देगा? खुलवे नहीं करता है। खुलवे नहीं करता है। कौन मोहल्ला है? कुछ भी नहीं, वो बच्चा कौन मोहल्ला है? इमामबाड़ी। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। दाखिल खारिज अतिक्रमणवाद मामले में समन्वय समिति की बैठक की प्रमंडलीय आयुक्त ने समस्तीपुर जिला रहा अव्वल, दरभंगा का अलीनगर अंचल भी सूबे में नंबर 1, लेकिन बहेरी रहा फिसड्डी। प्रमंडलीय आयुक्त ने जाहिर की नाराजगी। अतिक्रमणवाद मामला का भी अतिक्रमण हटाना जरूरी समझा, लेकिन कागजी घोड़ा बन गया है वर्तमान में अतिक्रमणवाद और अतिक्रमण हटाना। सुपर स्पेशलिटी भवन के पाठ का उद्घाटन करने 24 दिसंबर को पहुंचेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री। तैयारी हेतु हुई बैठक। और चर्चित सोना लूटकांड में पुलिस पर अब उठने लगे कई सवाल। 12 दिन बाद भी लूट के सामान की बरामदगी में अभी तक पुलिस का हाथ खाली। इस बार बड़ा दिन में कैथोलिक चर्च नहीं खुलेगा। ईसाइयों का प्रमुख पर्व है बड़ा दिन, लेकिन कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंस जरूरी है, उसी के अनुसार तैयारी हो रही है। वैश्विक महामारी को देखते हुए चर्च कमेटी ने जो आगंतुक है उनसे अनुरोध किया है कि ये बड़ा दिन बड़े दिल की तरह अपने घर में ही मनाए तो श्रेष्ठ होगा। इस बार 25 दिसंबर को लोगों के लिए नहीं खुलेगा दोनार स्थित प्रसिद्ध कैथोलिक चर्च। 25 दिसंबर बड़ा दिन के रोज अपने यीशु के आगमन के इंतजार में थे और उसी के अनुसार अपनी तैयारी भी कर रहे थे, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस बार चर्च कमेटी ने दर्शकों से अपील की है कि वे इस बार न आए। वहीं ईसाई समाज के लिए कोरोना को मद्देनजर रखते हुए यह भी कहा गया है कि मध्य रात्रि के बजाय सुबह और संध्या काल का समय दिया गया, जिसमें लोग आकर अपना उत्सव मना सकें। प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को पूरा विश्व यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, जिसकी तैयारी चर्च में भी जोरों से चल रही होती है। हर वर्ष की तरह इस साल भी प्रभु यीशु का जन्म धूमधाम से मनाने के लिए चर्च कमेटी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने की तैयारी में जुटी हुई है। चर्च प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी तरह से सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। आगामी 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आरंभ कर दी गई है। उनके आगमन के पूर्व शहर के कई मोहल्लों के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी कैरोल का गायन शुरू हो गया है। बच्चे भी पूर्वाभ्यास करने लगे हैं। लेकिन 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस को लेकर नगर के चर्च के साथ ही अन्य जगह भी
चर्च को सजाने संवारने से लेकर गौशाला निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि 25 दिसंबर को दर्शकों से अपील की गई है कि वे कैथोलिक चर्च में ना आए। सिर्फ जो ईसाई समाज के लोग हैं वह भी अपने वार्षिकोत्सव को मना सकेंगे। कॉलेज के मुख्य द्वार पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के नाम लिखने के साथ मिथिलाक्षर में भी नाम लिखा जाए या प्रयोग हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं सीएम लॉ कॉलेज छात्र संघ ने प्रधानाचार्य को आवेदन देकर इसकी मांग की है। कॉलेज के मुख्य द्वार पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में नाम लिखने के साथ मिथिलाक्षर का भी प्रयोग करने की मांग लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं सीएम कॉलेज छात्र संघ ने प्रधानाचार्य को आवेदन सौंपा है। हृदय से हम अहाँ के मिथिलाक्षर से संबंधित प्रस्ताव के समर्थन करे छी, स्वीकार करे छी। निश्चित रूप से चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय जे मिथिला के ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान छै, ताहि में मिथिलाक्षर से पवित्रता के रक्षा है। और अहाँ सबसे यह निवेदन जो मैथिली में आ मिथिलाक्षरक प्रचार प्रसार करऽ चाहै छी तऽ हृदय से करू। आ जे कोनो एहिसँ संबंधित आवेदन ई सब रहे से मिथिलाक्षर में समय समय पर मिथिलाक्षर कार्यशाला सेहो हम आयोजित करें। खेलो इंडिया के अंतर्गत पाठशाला पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया +2 एमएल एकेडमी स्कूल में। खेलो इंडिया के अंतर्गत ई पाठशाला पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया +2 एमएल एकेडमी स्कूल में। टच करेगा जो आपने खोल दिया तो खेलो इंडिया न्यू एसएसआर रजिस्ट्रेशन, खेलो इंडिया न्यू एसएसआर गूगल खोलिए आपका खुल जाएगा। सर, खेलो इंडिया भारत सरकार का एक दीर्घकालीन योजना है। इस योजना का मेन उद्देश्य है कि भारत देश के जितने भी हमारे उदीयमान प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उसको विशेष प्रशिक्षण देकर ओलंपिक के लिए तैयार करना इसका मेन लक्ष्य रहा है। इसके तहत विद्यालय में जितने ऑल इंडिया में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो या हमारे सरकारी विद्यालय हो, चाहे प्राथमिक, मध्य, 10+2, सबको खेलो इंडिया के तहत निबंधन करा के उनको प्रशिक्षण दे के और स्वस्थ बनाना और ओलंपिक के लिए तैयार करना, सर इसका यही लक्ष्य है। कितने प्रतिभागी इसमें? इसमें है कि हमने अनुमंडलवार, जिस अनुमंडल में जितने भी प्रखंड है, प्रखंडवार हम लोग इसका बैठक कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा बैठक था 17 तारीख को बेनीपुर में, उसके बाद में 18 को मेरा बैठक हुआ बिरौल में और मेरा 21 तारीख को दरभंगा सदर में मेरा बैठक चल रही है। तो इसका वेबसाइट क्या होगा, जैसे खोलना चाहेगा उसमें? इसका वेबसाइट है खेलो इंडिया न्यू एसएसआर रजिस्ट्रेशन, तो वेबसाइट खुलेगा। उसी के तहत हम लोग जितने भी फिजिकल टीचर हैं हमारे स्पॉट पर इन लोग का रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। हमारे एक्सपर्ट सभा है, रजिस्ट्रेशन से जुड़कर और खेलो इंडिया का जो रूपरेखा है उसका क्या ट्रेनिंग का प्रावधान है, ये लोग डायरेक्ट खेलो इंडिया के वेबसाइट से जुड़ेगी और ये लोग ट्रेनिंग लेगी और जाके बाद बच्चों के ट्रेनिंग देगी और ओलंपिक के लिए लोग तैयार करेंगे। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यशाला के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष में खेल से जोड़ने की दृष्टि से स्कूलों के ऊपर एक महाअभियान का कार्यक्रम चल रहा है दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से, और जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश और जिला खेल अधीक्षक दरभंगा श्री विजय कुमार पंडित के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि दरभंगा जिला के तीनों अनुमंडल के सभी विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों और जहां शारीरिक शिक्षक नहीं हैं वहां नामित शारीरिक शिक्षकों खेल से जोड़ने की दृष्टि से एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए। आज यहाँ यह अंतिम दिन है और इस कार्यशाला के माध्यम से एक एक व्यक्ति का शरीर तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, और वो कहते हैं ना कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इस धारणा को बदलकर आज भारतवर्ष में खेलोगे कूदोगे तो देखोगे ख्वाब और कुछ नहीं बने तो सचिन सानिया या बनोगे शाहबाग। तो इस प्रकार एक
प्रतिभा को निखारने का काम ग्रास रूट लेवल से ये करने का ये महाअभियान है। किस तरह के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं? इसमें सभी विद्यालयों के, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निजी विद्यालयों से शारीरिक शिक्षक, नामित शिक्षक और फिर खेल के कोच और क्रीड़ा के जो जानकार हैं वो सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। और एक अज्ञात युवक ट्रेन का शिकार हो गया। ललपट्टी दोनार गुमती के बीच उसका शव मिला। उसके पास से ऐसी कोई सामान की बरामदगी नहीं हुई है जिससे उसका पता ठिकाना चल सके। अंततः पुलिस ने कबीर सेवा संस्थान को पोस्टमार्टम कराने के बाद उसकी अंत्येष्टि के लिए सौंप दिया है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। दाखिल खारिज अतिक्रमणवाद मामले में समन्वय समिति की बैठक की प्रमंडलीय आयुक्त ने समस्तीपुर जिला रहा अव्वल, दरभंगा का अली नगर अंचल भी सूबे में नंबर 1, लेकिन बहेरी रहा फिसड्डी। प्रमंडलीय आयुक्त ने जाहिर की नाराजगी। अतिक्रमणवाद मामला का भी अतिक्रमण हटाना जरूरी समझा, लेकिन कागजी घोड़ा बन गया है वर्तमान में अतिक्रमणवाद और अतिक्रमण हटाना। सुपर स्पेशलिटी भवन के पार्ट का उद्घाटन करने 24 दिसंबर को पहुंचेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री। तैयारी हेतु हुई बैठक। और चर्चित सोना लूटकांड में पुलिस पर अब उठने लगे कई सवाल। 12 दिन बाद भी लूट के सामान की बरामदगी में अभी तक पुलिस का हाथ खाली। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।